ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दूं, जहां हरियाणा में आज बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी। जेपी नड्डा जारी करेंगे संकल्प पत्र। रोहतक में जेपी नड्डा संकल्प पत्र को जारी करेंगे और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ वरिष्ठ बीजेपी के जो नेता हैं हरियाणा इकाई के, उनकी भी मौजूदगी मंच पर नजर आएगी। फोकस किसानों पर और युवा वर्ग पर रहने की उम्मीद जताई जा रही है बीजेपी के इस संकल्प पत्र में। तो आपको बता दूं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां हर नए दिन के साथ अपने शीर्ष पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस राज्य में सत्ता की वापसी को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है 10 साल बाद, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी, रिकॉर्ड तीसरे टर्म की उम्मीद जताते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में आज घोषणा पत्र बीजेपी का, जिसे बीजेपी संकल्प पत्र के नाम से जानती है, संबोधित करती है, आज उसे जारी किया जाएगा। रोहतक में एक कार्यक्रम रखा गया है जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। सबसे दिलचस्प ये है कि कांग्रेस की तरफ से कल ही गारंटी की घोषणा जो है की गई है और कांग्रेस ने लोक लुभावन वादे करते हुए, आपको बताऊं कि ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली से लेकर 100 गज तक जमीन देने का वादा किया है गरीबों को। साथ ही साथ 3.5 लाख की लागत से बने 2 BHK फ्लैट देने की बात कही है। इसके अलावा 500 रुपये में LPG सिलेंडर देने की बात कही है और साथ ही साथ बुजुर्गों और विधवाओं को 6,000 रुपये पेंशन की भी घोषणा जो है कांग्रेस ने की है कि अगर सरकार बनती है हमारी तो हम देंगे। तो ऐसे में अब आज निगाहें सबकी इस बात पर है कि जब बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा तो क्या कुछ वादे उसमें नजर आते हैं, क्योंकि 10 साल से राज्य में बीजेपी की सरकार है। मनोहर लाल पहले मुख्यमंत्री थे। मार्च में मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और ऐसे में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में तीसरी बार वापसी की जब राहें तलाश रही है, तब ये देखना दिलचस्प होगा कि घोषणा पत्र में क्या कुछ हो सकता है। सीनियर एडिटर संजय शर्मा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, कल कांग्रेस का घोषणा पत्र हमने देखा, तमाम लोक लुभावन वादे नजर आते हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है कि 10 साल से बीजेपी की सरकार राज्य में है, ऐसे में अब जनता को लुभाने के लिए और साथ ही साथ जो मतदाता हैं उन्हें अपनी तरफ करने के लिए क्या वादे नजर आ सकते हैं बीजेपी के इस संकल्प पत्र में? देखिए, देना तो काफी कुछ होगा। जिस तरह से हमने कल कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा, उसमें भी बड़ी बड़ी बातें कही गई है। महिलाओं को 2,000 रुपये महीना देने की बात की गई है, साथ ही साथ 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कही गई है। तो तमाम जिस तरीके की चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी ने की ओर से किए गए थे, वैसे ही चुनावी वायदे आपको बीजेपी के आज के घोषणा पत्र में देखने को मिलेंगे। जेपी नड्डा आपसे कुछ ही देर बाद रोहतक में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे, जिसमें महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की बात होगी। उसमें हो सकता है 2,000 की जगह 2,500 रुपए या 3,000 रुपए देने की बात करे बीजेपी। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है किसानों को लुभाने की, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर की बहुतायत में किसान है और किसान वोट वहां पर काफी बड़ी संख्या में है, जिसको लुभाने के लिए बीजेपी MSP देने की बात करेगी। जी हाँ, MSP देने की मांग किसानों की लंबे समय से थी। हमने देखा था किस तरह से किसान आंदोलन चला था और किसानों की सबसे बड़ी मांग यही थी कि ज्यादा से ज्यादा फसलों पर, हर फसल पर उनको MSP भी मिले। तो मनोहर लाल खट्टर भी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काफी सारी फसलों पर MSP दी थी। लेकिन अब आज जब घोषणा पत्र आएगा तो आज कई सारी और भी फसलों पर बीजेपी की ओर से MSP देने की घोषणा की जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। तो बेरोजगारों के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा? युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणा आज बीजेपी करने जा रही है। किस तरीके से रोजगार पर फोकस होगा, किस तरीके से उद्योगों के लिए फायदा देगी बीजेपी और किस तरह से इंडस्ट्री पर अपना फोकस लगाएगी। तो आज कुल मिलाकर के जब घोषणा पत्र आएगा बीजेपी का, तो कई सारे बड़े बड़े महिलाओं पर ध्यान होगा, युवाओं पर फोकस होगा, किसानों पर फोकस होगा और साथ ही साथ कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर संजय जी, रिटायर्ड जब आप फौजी बड़ी दो संख्या में। खास वर्गों की बात करते हैं, किसानों की और युवाओं की,
तो जो मन में सवाल आता है कि यही दो वर्ग जो है वो सबसे ज्यादा हरियाणा में बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। युवा बड़ी संख्या में बेरोजगारी को लेकर लगातार जो है वो मुखरता से विरोध करते आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का जो पूरा आंदोलन था उसमें तो हमने देखा है किस तरीके से बीजेपी को लेकर जो किसान हैं उनका वहां पर स्टैंड रहा है। ऐसे में रूठों को मनाने के लिए क्या ऐलान जो है वो ऐसा कर सकती है बीजेपी की इन दोनों वर्गों को विश्वास हो कि एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है? बिल्कुल, जो बात आपको पता है, मुझे पता है किसानों की नाराजगी का, वही बात बीजेपी के नेताओं को, आला कमान को, शीर्ष नेताओं को भी पता थी और इसीलिए उन्होंने घोषणा पत्र में किसानों को प्रमुखता से स्थान दिया है। उनकी कुछ मांगों को इसमें शामिल किया गया है, जैसे एमएसपी देने की बात है, किसानों की सहायता देने की बात है, साथ ही साथ किसानों के बिजली बिलों की बात है, किसानों की कर्ज माफी की बात है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे आपको घोषणा पत्र में देखने को मिलेंगे जो सीधे सीधे किसानों से जुड़े हुए होंगे। और अब से कुछ ही देर का इंतजार है जब घोषणा पत्र जारी होगा और जिसपे युवाओं के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए बीजेपी बड़ी घोषणा करने जा रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती है लगातार तीसरी बार सरकार बना करके हैट्रिक बनाए। हालांकि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हावी थी, इसीलिए बीजेपी ने अपना खुद का मुख्यमंत्री तक को हटा दिया बीच में ही। सरकार के बीच में हमने देखा किस तरह से चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर को हटा करके सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो बीजेपी ये बात जानती कि एंटी इनकम्बेंसी उसके आड़े है, उससे निपटने की पूरी कोशिश हो रही है। हमने देखा किस तरीके से 24 से ज्यादा, 2 दर्जन से ज्यादा सिटिंग मौजूदा विधायकों के बीजेपी ने टिकट काटे, मुख्यमंत्री को बदला है। तो अब वो सारे मुद्दों को बीजेपी एड्रेस कर रही है जो मुद्दे एंटी इनकम्बेंसी के रूप में बीजेपी के चेहरे पर जाने जा रहे थे। क्या यही बड़ी वजह है कि एक दिन बाद बीजेपी ने घोषणा पत्र यानी जिसे संकल्प पत्र बीजेपी कहती है उसको जारी करने का फैसला लिया? क्योंकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि कमोबेश एक दिन पहले या फिर साथ ही दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र आ सकता है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से बड़ी चतुराई से ये देखा कि बीजेपी जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही थी तो किस तरीके से पार्टी में जो है वो बगावती तेवर कई नेताओं के नजर आए, कई नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी और इसीलिए टिकट बहुत देर से वितरित किए गए। तो बीजेपी इस मामले में चाह रही है अपर एज ले कि पहले उनके घोषणा पत्र के वादे देख ले, उससे एक पैरेलल करने में जो है वो आसानी होगी। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, बीजेपी जानती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का आज की तारीख में चुनाव में अपर हैंड है। लिहाजा बीजेपी ने हर वो कदम फूक फूक करके उठाया। हमने देखा किस तरीके से बीजेपी ने पहली सूची में 67 उम्मीदवारों की घोषणा की। ठीक है 23 स्थानों पर नाम संजय जी, अब सीधा नाम जरा ग्रुप लिए देख ही थे। लेते हैं क्या कुछ है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। सीधा रोहतक